Good morning everyone. I am Dr. Kusmi Jangeriwal, Assistant Professor, Government College किशनगढ़। आज हम रिक्शिया जो कि हिपेटिकोप्सिडा का मेंबर है उसकी गेमेटोफाइटिक प्लांट यानी कि युग्मकोद्भिद पादप की संरचना कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। रिक्शिया को क्लास हिपेटिकोप्सिडा में रखा गया है। हिपेटिकोप्सिडा एक लैटिन वर्ड हिपेटिका से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है लीवर या यकृत। तो जितने भी हिपेटिकोप्सिडा है उसे हम लीवर वर्ड्स भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मल्टी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ओके, तो जितने भी हिपेटिकोप्सिडा में जो प्लांट्स आते हैं वो सारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा शाखित होते हैं। ऑर्डर मार्केंशियस और फैमिली है रिक्शियेसी। रिक्शियेसी के कुछ कैरेक्टर्स को हम देख लेते हैं। गेमेटोफाइटिक प्लांट डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। डोर्सिवेंट्रल फ्लैटेंड प्लांट है, डार्क ग्रीन कलर का प्लांट होता है और प्लांट के मिड में एक मिड्रिम मध्य शिरा पाई जाती है और किनारों पर जो प्लांट है वो पतला होता जाता है। बीच में से प्लांट मोटा होता है मध्य शिरा रीजन से, किनारों पर से पतला होता जाता है। थैलस दो पार्ट में डिवाइड होता है, डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल सरफेस एसिमिलिट्री सेक्शन से मिलकर बनी होती है जिसमें कि एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, एयर पोर्स पाए जाते हैं। और वेंट्रल सरफेस पेरेनकाइमेटस सेल से बनता है जिसमें स्टोरेज फूड मटेरियल कलेक्ट रहता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थैलस की डोर्सल सरफेस पर पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट बहुत ही सिंपल टाइप का होता है और स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल ही पाई जाती है, फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं। कैप्सूल के ऊपर एक सिंगल सेल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम कैलिप्ट्रा या हिंदी में गोपक बोलते हैं। इसके साथ ही कॉल्यूमेला और इलेक्ट्रोफोर्स भी एब्सेंट होते हैं। रिक्शिया एक कॉस्मोपॉलिटन जीनस है जो कि पूरे अर्थ में सभी जगह पाए जाते हैं। वर्ल्ड में लगभग 140 स्पीशीज रिक्शिया की पाई जाती है और इंडिया में लगभग 30 स्पीशीज रिपोर्ट की गई है रिक्शिया की। इस स्पीशीज की रिक्शिया के प्लांट्स अधिकतर जहाँ भी नम भूमि होती है, जैसे कि नदी के किनारे, किसी तालाब या झील के किनारे, नम दीवार पर या किसी छायादार स्पेस में जहाँ पेड़ों की छाल पर, इस जगह पर नमी युक्त चट्टानों पर वहाँ पाए जाते हैं। रिक्शिया की दो स्पीशीज रिक्शिया फ्लुइटेंस और रिक्शिया आबुएंसिस जलीय जातियां हैं रिक्शिया की, जो कि स्वच्छ और स्थिर जल में पाई जाती है। रिक्शिया का गेमेटोफाइटिक प्लांट या युग्मकोद्भिद पादप जो है, ये रिक्शिया का गेमेटोफाइटिक प्लांट दिखाया गया है स्लाइड बी में। ये जो प्लांट होता है वो थैलोइड स्ट्रक्चर का होता है। थैलस जैसा संरचना होती है, इट मीन्स लीफ, स्टेम और रूट जैसा कोई डिवाइडेशन प्लांट में नहीं पाया जाता है। प्लांट ग्रीन कलर का डोर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होता है और मल्टी ब्रांच या बहुशाखित कंडीशन में होता है। कभी कभी ये इतना ज़्यादा शाखित हो जाता है कि प्लांट जो है एक रोजेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। प्लांट क्योंकि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड का मतलब होता है द्विभाजी शाखित। थैलस की डोर्सल सरफेस पर ये देखिए बीच में एक डार्क कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है। ये जो लाइन है बीच में, इसे हम मिडरिब या मध्य शिरा कहते हैं, जो कि फुली हुई संरचना होती है और किनारों पर जो हम जाते हैं प्लांट या थैलस का स्ट्रक्चर थिन होता जाता है, पतला होता जाता है और मार्जिन जो होती है वो कटी फटी और थोड़ी बहुत लहरदार संरचना होती है। प्लांट के टर्मिनल ब्रांच पर, ये टर्मिनल ब्रांच है सारी, यहाँ पर एपिकल नोच पाई जाती है और इसी एपिकल नोच के कारण प्लांट की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। दूसरी स्लाइड में प्लांट की वेंट्रल सरफेस दी हुई है, अपाक्ष सतह दी हुई है। ये आप प्लांट की वेंट्रल सरफेस देख रहे हैं। इस वेंट्रल सरफेस में आप देख रहे हैं कि जो स्केल्स हैं, शल्क और राइजोइड्स प्रेजेंट है वेंट्रल सरफेस पर। मार्जिन पर सारे शल्क लगे हुए हैं जो डार्क ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये स्केल्स हैं और इसके साथ ही यहाँ पर
राइजोइड्स लगे हुए हैं। ये एक सिंगल स्केल्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। शल्क बैंगनी कलर के होते हैं, पर्पलिश शेड के होते हैं। साथ ही ये मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय संरचना होते हैं। एपिकल नोच पर स्केल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये एपिकल नोच की जो ग्रोथ पॉइंट है उसकी सुरक्षा करते हैं। अब बात करते हैं राइजोइड्स की। मूलाभास या राइजोइड्स थैलस के वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है और राइजोइड्स बिल्कुल थिन, बहुत ही कोमल यूनिसेलुलर एक कोशिकीय संरचना होती है। अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि धागे के जैसा दिखाई देता है। ये राइजोइड्स मध्य शिरा रीजन या मिडरिब रीजन पर पाए जाते हैं। रिक्शिया में दो प्रकार के राइजोइड्स पाए जाते हैं। एक होते हैं स्मूथ राइजोइड्स, जिन्हें हम चिकने टाइप के मूलाभास कहते हैं। इनकी जो अंदर की सरफेस है, ये जो राइजोइड है वो स्मूथ टाइप का राइजोइड है। इसके अंदर की सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है। और दूसरा जो राइजोइड का टाइप होता है, जिसे हम ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड या हिंदी में हम गुलीकीय मूलाभास कहते हैं। इनकी भीतरी सतह पर, ये देखिए जो इसकी इनर सरफेस है, इनर सरफेस पर कुछ आउटग्रोथ पाई जाती है या ऊर्ध्व संरचनाएं पाई जाती है, इसीलिए इन्हें हम ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स की वर्क की बात करें या सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये फिक्सेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं प्लांट के लिए। अब हम देखते हैं कि थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ जो सेक्शन लिया गया है वो थैलस का वीटीएस वर्टिकल क्रॉस सेक्शन लिया गया है। और इस वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में हम देख रहे हैं कि दो समान भाग में प्लांट हमको डिवाइड दिखाई दे रहा है। अपर पार्ट, ये यहाँ से लेकर के जहाँ लंबी लंबी सेल्स है, ये अपर पार्ट है या अपर डोर्सल सरफेस है, जिसे हम एसिमिलेटरी जोन भी कहते हैं। और नीचे का वेंट्रल पार्ट, ये वाला जो पार्ट है नीचे का वेंट्रल पार्ट, जिसे हम लोअर वेंट्रल स्टोरेज रीजन भी कहते हैं, जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का बना होता है। पहले हम एसिमिलेटरी जोन या सांघीकरण ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। एसिमिलेटरी जोन नेरो, सक्री, फिलामेंटस और वर्टिकल रोज में पाया जाता है। ठीक है, ये जो आप अलग अलग रोज देख रहे हैं, यूनिसेलुलर वर्टिकल रोज प्रेजेंट होती है एसिमिलेटरी जोन में। और इन दो एसिमिलेटरी रोज के बीच में ये एयर चैम्बर पाया जा रहा है। एक एयर रोज पाई जाती है, खाली या रिक्त स्थान पाया जाता है, एयर चैम्बर जिसे हम बोलते हैं। तो दो एसिमिलेटरी या रोज के बीच में एक एयर चैम्बर प्रेजेंट होता है और ये एयर चैम्बर एयरपोर के माध्यम से एनवायरनमेंट में बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, तो ये जो एसिमिलेटरी सेल्स हैं, इन सेल्स में क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। सारी सेल्स में क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सबसे ऊपर की एपिडर्मल लेयर की सेल्स होती हैं, ये एपिडर्मल लेयर की सेल्स कुछ ज़्यादा फूली हुई ढोलक के शेप की होती है और साथ ही इसमें क्लोरेनकाइमा एब्सेंट होता है, जो कि एयरपोर बनाती है। इन दोनों सेल्स में क्लोरेनकाइमा नहीं पाया जाता, ये कलरलेस सेल्स दिखाई देती हैं। तो अपर एपिडर्मल सेल्स में क्लोरेनकाइमा एब्सेंट होता है और ये एयरपोर्स बनाती हैं। अब बात करते हैं एसिमिलेटरी जोन के काम की। तो क्योंकि एसिमिलेटरी जोन क्लोरेनकाइमेटस सेल से बनी रहती है, इसमें क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, इसी कारण ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करती है। रिक्शिया के लिए स्वांगीकरण ऊतक भी इन्हें हम बोल सकते हैं। तो इनका मेन काम क्या हो गया, प्लांट के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। नीचे का जो पार्ट होता है, जिसे हम वेंट्रल सरफेस या अभ्यक्ष सतह भी कहते हैं, ये स्टोरेज जोन कहलाता है। और ये स्टोरेज जोन पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। इस सेल्स की जो इस रीजन की जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के बीच में देखिए कहीं पर भी
इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में कोई गैप नहीं होता है। ये सारी सेल्स पॉलीगोनल शेप की होती है और इनमें जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो मेनली स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। तो इनका काम क्या हो गया, एसिमिलिट्री जोन में जो भी फूड बन रहा है वो फूड स्टोर करने का काम ये पैरेन्काइमेटस सेल्स या स्टोरेज फूड सेल्स करती हैं। इस पार्ट की सबसे लोअर सरफेस वाली जो सेल्स हैं, ये सेल्स लोअर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस का निर्माण करती हैं और इसी लोअर एपिडर्मिस से राइजोइड्स लगे रहते हैं, मूलाभास लगे रहते हैं। साथ ही जो स्केल्स होते हैं या शल्क हैं वो भी लोअर एपिडर्मिस पर ही लगे रहते हैं। स्केल्स का कलर पर्पलिश या बैंगनी कलर का होता है। और बैंगनी कलर क्यों होता है? क्योंकि स्केल्स में एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्लांट की वीटीएस देखने पर हमको दो रीजन में प्लांट डिवाइड रहता है, एसिमिलेटरी जोन और स्टोरेज जोन। अब आपको थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।